नमो नमः बच्चों। बच्चों आज हम इसमें आरंभ करेंगे अभिज्ञान शकुंतलम के प्रथम अंक के 7वें श्लोक से। 6 श्लोक इसमें हम कर चुके हैं और 6 से आगे देखिए अब जहां किसके मध्य में वार्तालाप हो रहा है, राजा और सारथी के मध्य में। अब देखिए राजा जो है सारथी से क्या कह रहे हैं कि सुते सारथी दूरम दूर तक अमुना इस सारंगेन हिरण के द्वारा। सारंगेन में तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग है कि इस हिरण के द्वारा वयम हम अकृष्ट अकृष्ट कर लिए गए। अमुना सारंगेन इस हिरण के द्वारा वयम हम अकृष्टा दूरम बहुत दूर तक अकृष्ट कर लिए गए हैं, अर्थात बहुत दूर तक हम आ गए हैं इसका पीछा करते हुए। अयम यह पुनरिदानिम अपि और अब यह फिर भी। अब ये देखिए हिरण जो है क्या कर रहा है, इसके पीछे पीछे हम बहुत दूर तक आ गए हैं। तो जो हिरण की जो चेष्टाएं हैं, भागते हुए हिरण की जितनी भी क्रियाएं हैं, जो भी चेष्टाएं हैं, उनका वर्णन जो है अभी इस श्लोक में आता है। अब यहाँ देखिए इस श्लोक में इसकी अंतिम लाइन को देखते हैं श्लोक में। तो कह रहे हैं पश्यो। अब यहाँ राजा कह रहे हैं सारथी से पश्य देखो। अब पश्य यहाँ क्या है, लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन है। पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु पश्य। कह रहे कि देखो। उदग्र प्लुत्वाद वियति। देखिए इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, पहले पच्छेद कर लेते हैं। उदग्र प्लुत्वाद वियति बहुतरम स्तोकम उर्व्याम प्रयाति। अर्थात अब यहाँ क्या कह रहे हैं, उदग्र प्लुत्वाद ऊंची छलांग के कारण, वियति आकाश में बहुतरम अत्यधिक। कि ये हिरण कह रहे देखो, सारथी को कह रहे हैं देखो यह हिरण जो है ऊंची छलांग के कारण, ऊंचा कूदने के कारण, वियति आकाश में, बहुतरम अत्यधिक आकाश में तो अधिक, स्तोकम थोड़ा कम, और व्याम पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर जो है थोड़ा, प्रयाति चल रहा है, दौड़ रहा है, दिखाई दे रहा है। कि यह हिरण ऊंची कूद के कारण आकाश में अधिक और पृथ्वी पर कम दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है इतनी तेज गति से यह हिरण दौड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि यह इस धरती पर तो कम है और आकाश में ज्यादा है, तेज गति से दौड़ने के कारण। तो अब हिरण की देखिए और जो चेष्टाएं हैं उनका वर्णन है। देखिए यहाँ है ग्रीव भंग अभिरामम। अब यहाँ देखिए इसका पच्छेद कर लेते हैं। ग्रीवा भंग अभिरामम मुहो अनुपत्ति संयंदने दत्त दृष्टि। ग्रीवा भंग, अब भंग क्या होता है, किसी भी चीज में विकार आ जाना। ग्रीवा गर्दन, गर्दन को भंग करके, भंग कैसे है, गर्दन को पीछे की ओर मोड़कर, गर्दन घुमाकर, गर्दन से पीछे की ओर देखता हुआ। अब गर्दन घुमाकर अभिरामम सुंदर मनोहर, देखिए दत्त दृष्टि दृष्टि डालता हुआ, किस पर, सयंदने रथ पर, और वह भी कैसे, मुंह बार बार, अनुपत्ति डालना, गिराना, डालना, किस पर कर, सयंदने रथ पर। तो गर्दन घुमाकर सुंदर दृष्टि डालता हुआ, या आप ऐसे भी इसमें कर सकते कि सुंदर दृष्टिपात करता हुआ, वह भी कैसे, बार बार, गर्दन घुमाकर बार बार सुंदर दृष्टि डालता हुआ। कौन है, हिरण। और किस पर डाल रहा है, रथ पर। रथ पर बार बार अपनी सुंदर दृष्टि कौन डाल रहा है, हिरण। अब वह रथ क्या है, रथ उसके पीछे है, हिरण भाग रहा है। हिरण जो है पीछे मुड़कर देख रहा है कि रथ उससे कितनी दूर है। जब वह पीछे मुड़कर देखता है रथ को कि वह रथ जो है मेरे कितने पास आ गया है, तो गर्दन को घुमा रहा है। तो गर्दन घुमाकर पीछे रथ पर सुंदर दृष्टिपात करता हुआ, कौन कर रही है, हिरण। हिरण क्यों कर रहा है पीछे, क्योंकि पीछे की ओर देख रहा है कि रथ मुझसे अभी कितनी दूर है। इसके बाद आगे देखिए पश्च अर्धेन प्रविष्ट। पश्च क्या है, पीछे का, अर्धेन आधा, प्रविष्ट है प्रवेश कर रहा है। पीछे का आधा कहाँ प्रवेश करा रहा है, आधे से क्या तात्पर्य, भाग। शरीर का जो पीछे का भाग है, पीछे का जो आधा जो हिस्सा है उसको प्रविष्ट है प्रवेश करा रहा है, कहाँ, पूर्व कायम, पूर्व काया में, शरीर के आगे वाले भाग में। भूयसा अधिकतर, इसका क्या अर्थ है कि शरीर के पिछले आधे भाग से उसको क्या करे, जो आधा भाग है उसको शरीर के आगे के भाग में, और वो भी कैसे, भूयसा अधिक, अत्यधिक प्रविष्ट करते हुए, यानी कि पीछे के भाग को ज्यादा से ज्यादा कहाँ ले जा रहा है, अपने आगे के भाग में। कौन ले जा रहा है, हिरण। और क्यों ले जा रहा है, शर पतन भयाद, शर बाण, पतन गिरने से, लगने से, भयाद भय से। भयाद में क्या है, यहाँ पंचमी भक्ति एक वचन का प्रयोग है, करके बाण लगने के भय से। अब हिरण जो है ऐसा क्यों कर रहा है, हिरण पश्च अर्धेन पीछे के आधे भाग को, और वह भी पीछे के आधे भाग को कहाँ ले जा रहा है, भूयसा पूर्व कायम प्रविष्ट है,
अपने आगे के भाग में प्रविष्ट करता हुआ, किसके कारण? शरपतन भयाद, बाण लगने के भय से। अब हिरण इतनी तेज गति से दौड़ रहा है, उसे लग रहा है कि कहीं उसके पीछे बाण न लग जाए, तो वह अपने पीछे के भाग को भी आगे के भाग के अंदर ले जा रहा है, अर्थात अत्यंत ही तेज गति से दौड़े जा रहा है। पीछे के भाग को कहाँ ले जा रहा है? अपने आगे के भाग में। क्यों ले जा रहा है? क्योंकि कहीं उसे पीछे बाण न लग जाए। आगे देखिए, कह रहे हैं दर्भ अर्ध अवलिढ़ई। और हिरण कैसा है? अब यहाँ क्या कर रहा है? दर्भ, कुशा, घास। अर्ध का क्या अर्थ है? आधे। यहाँ क्या है? दर्भई अर्धा अवलिढ़ई। दर्भई घास, कुशा अर्धई आधे, अवलिढ़ई चबाए गए। अब आधी घास चबाई हुई है किसने? हिरण ने। हिरण के मुंह में जो है घास है, जो कुशा है, वो क्या है? अर्ध अवलिढ़ई, आधी चबाई गई। तो कह रहे श्रम विवृत मुख भ्रंशी भी। अब यहाँ इसमें देखिए, श्रम विवृत मुख और भ्रंशी भी केण वर्तमान यहाँ है। श्रम, परिश्रम के कारण। अब परिश्रम क्या कर रहे हैं? हिरण तेज गति से भाग रहे हैं, थकान हो रही है हिरण को। विवृत खुले हुए, मुख मुख वाले, भ्रंशी भी गिराता हुआ। मुख से क्या गिर रहे हैं? क्या गिर रहे हैं? कुशा, घास जो वो खा रहा है। घास कैसी है? जो आधी चबाई गई है। घास का विशेषण हो गया, घास कैसी है? जो आधी चबाई गई है। और वो कहाँ से गिर रही है? मुख भ्रंशी भी, मुख से गिर रही है। मुख किसका है? हिरण का। और मुख कैसा है? श्रम विवृत, परिश्रम के कारण खुला हुआ, अर्थात परिश्रम के कारण खुले हुए मुख से आधी चबाई गई कुशा को क्या है? गिराते हुए। क्या वो गिर रही है? केण वर्तमान, रास्ते को व्याप्त करता हुआ सा, अर्थात रास्ते में वो क्या गिरती जा रही है, तो ऐसा लग रहा है मार्ग को व्याप्त कर रहा है। तो हिरण के द्वारा मुख खुलने पर थकान हो गई हिरण को, तेज गति से दौड़ रहा है, उसके कारण उसका मुख खुल गया है। और उस खुले हुए मुख में से वो जो घास चबा रहा था, जो खा रहा था, जो आधी ही चबाई गई है, ऐसी घास वो क्या नीचे गिरती जा रही है। नीचे गिरने से क्या हो रहा है? रास्ता व्याप्त हो रहा है, एक रास्ता सा बनता जा रहा है। इसके बाद आगे इसमें देखिए, ये अंतिम जो पंक्ति हम कर चुके हैं इसके अंदर। अब बच्चों यहाँ हिरण की चेष्टाएं हैं, क्या बता दिया? हिरण जो है गर्दन को घुमा रहा है, बार बार पीछे गर्दन घुमाकर सुंदर दृष्टि डाल रहा है किस पर? रथ पर। और दूसरा, उसके बाद जो है अपने पीछे के भाग को आगे के भाग में प्रविष्ट करा रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं पीछे बाण न लग जाए। तीसरा, परिश्रम, थकान के कारण जो है उसका जो मुख खुला हुआ है, उसमें से क्या है? आधी चबाई गई घास क्या है? नीचे गिर रही है, उससे मार्ग व्याप्त हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हिरण जो है अपनी तेज गति के कारण आकाश में अधिक है और पृथ्वी पर कम चल रहा है। यहाँ इस श्लोक में हिरण की चेष्टाएं हैं, और वो भी कैसा हिरण है? भागता हुआ है, जो भयभीत है, ऐसे हिरण की। व्याकरण की दृष्टि से बच्चों यहाँ आप देखते हैं हम इसमें, तो यहाँ इस समग्र श्लोक में, इस पूरे श्लोक में जो है स्वभावोक्ति अलंकार है। मैं यहाँ लिख देती हूँ इसे। इसमें अलंकार कौन सा है पूरे श्लोक में? स्वभावोक्ति, इसमें अलंकार का प्रयोग है। साथ ही बच्चों इसमें रस कौन सा है? भयानक रस है। भयानक रस इसके अंदर क्यों है? क्योंकि इसमें जो मृग है, जो हिरण है, वो क्या है? भयभीत है, डरा हुआ है, उसकी चेष्टाएं इसमें दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ मृगगत भय जो है वो स्थायी भाव है। धनुर्धर दुष्यंत से अधिरूढ़ रथ को देखना आलम्बन विभाव है। यहाँ रथ का अनुपतन, जो शरण पतन हो रहा है, वो क्या है? उद्विग्न विभाव है। और ग्रीवा भंग आदि करना अनुभाव है। और जो शंका है, जो डर है, जो त्रास है, वो व्यभिचारी भाव है। तो यहाँ क्या है? भयानक रस का वर्णन है। साथ ही बच्चों इसमें जो है छंद कौन सा है? इसके अंदर छंद है स्त्रग्धा। इस पूरे श्लोक में स्त्रग्धा छंद का प्रयोग है। अब इसमें देखिए, व्याकरण की दृष्टि से यहाँ देखिए, देखिए पश्य का मैं बता चुकी हूँ, ये क्या है? लोट लकार है। और लोट लकार में भी ये मध्यम पुरुष है, और एक वचन का यहाँ प्रयोग है। इसके बाद आप देखिए, इसमें जो ये प्रयाति, इसके अंदर जो पद है, यहाँ पर क्या है? इसमें प्र उपसर्ग है। और इसमें क्या है? कौन सी धातु है इसके अंदर? यहाँ पर यह धातु है प्रयाति में। और साथ में इसमें लट लकार है बच्चों इसके अंदर। लट लकार है, प्रथम पुरुष है, और एक वचन का प्रयोग है, जाना, चलना। और इसी के साथ ही आप इसमें देखिए और देखते हैं ऊपर इसके अंदर कुछ व्याकरण के जो हमें और मिलते हैं इसमें शब्द। देखिए, अब यहाँ पर देखिए, इससे ऊपर है षटपतन भयाद। यहाँ इसमें क्या है? षटपतन भयाद में पंचमी भक्ति का प्रयोग है। इसमें पंचमी भक्ति है, एक वचन है बच्चों, ये एक वचन का प्रयोग इसके अंदर आ गया। और देखिए, इसमें प्रविष्ट जो यहाँ ये जो शब्द है, इसमें क्या है? प्र जमा विश, जमा हलंत है ये नीचे, और इसमें कत प्रत्यय है। विष धातु है, कत प्रत्यय है, और प्रय क्या है? यहाँ पर उपसर्ग है। इसके बाद इसमें और देखते हैं,
अब यहाँ देखिए इसमें जो यह पद आया है सयंदने, इसमें सयंदने में क्या है, यहाँ सयंद है और इसके अंदर लुट प्रत्यय का प्रयोग है। तो बच्चों इस श्लोक के अंदर जो है भयभीत हिरण के, भागते हुए हिरण की चेष्टाओं का सुंदर वर्णन किया गया है। इसे आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए इसमें सविस्मय हैरानी के साथ, हैरानी के साथ तदेश कथम अनुपतत एव में प्रत्न प्रेक्षणीय संवृत। तो कह रहे हैं तत् एश है तो यह, तदेश का अर्थ क्या है यहाँ पर, तो यह कौन है, हिरण। इसके पीछे पीछे, इस हिरण के पीछे पीछे कह दौड़ते हुए कह रहे कथम अनुपतत एव में प्रत्न प्रेक्षणीय संवृत। अब तो ये प्रत्नों से दिखाई देने वाला हो गया है, अर्थात अत्यंत कठिनता से अब ये दिखाई दे रहा है। यानी इसका क्या अर्थ है, यहाँ राजा जो है रथ पर सवार है, तेज गति से रथ जाए जा रहे हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं और राजा कह के हिरण जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, बड़ी कठिनता हो रही है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो सारथी क्या कह रहा है, आयुष्मान हे राजन। यहाँ जो आयुष्मान पद का प्रयोग है किसके लिए, सारथी के लिए। तो बच्चों इस तरह से वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आ सकते हैं पेपर में कि आयुष्मान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया। आयुष्मान जो पद है वह किसके लिए आया है, राजन के लिए। साथ ही इससे पहले जो हमने श्लोक किया उस पर भी आधारित प्रश्न पूछ सकते हैं कि रथ पर बार बार गर्दन घुमाकर दृष्टिकोण डाल रहा था और अधिक आकाश में अधिक और पृथ्वी पर कम कौन चल रहा था, और हिरण जो है जो भाग रहा था उसने अपने पीछे के भाग को वो कहाँ प्रविष्ट करा रहा था, ऐसा वह क्यों कर रहा था। इस तरह से वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है आप साथ ही साथ इसमें तैयार करते जाइए ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी जो है वह भी हो जाए और साथ में आप जो है साथ से इन प्रश्नों को तैयार करेंगे तो आपके लिए भी सरल हो जाएगा। और इसको रोज बच्चों आपने इसको रोज जो है अध्ययन करना है, रोज पढ़ना है, रोज का काम रोज ही आपने इसे करना है ताकि आप जो है नित्य इस काम को करते रहेंगे। जिस प्रकार से जो ताजा जो भोजन होता है वह खाना बहुत अच्छा लगता है और स्वाद भी लगता है, अच्छा भी लगता है। उसी तरह से यदि आप ताजा जो पढ़ाई है जो आप रोज पढ़ रहे हैं उसको यदि आप उसकी दोहराई करते हैं, उसको पढ़ते हैं तो आपके इसमें क्या है, आपको अच्छा भी लगेगा, आपके समय का सदुपयोग भी होगा, ज्ञान वर्धन भी होगा, साथ ही आपके वस्तु प्रश्न भी तैयार हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, उदघातिनी भूमि रीति मया। अब यहाँ कह रहे हैं कि उदघातिनी भूमि, सारथी क्या बता रहे हैं कि जो भूमि है वो उदघातिनी है, ऊंची नीची है, भूमि ऊंची नीची है। इति इस कारण से मया मेरे द्वारा रश्मि संयम ना, अर्थात रश्मियों को जो लगाम है उनको संयमित करके रथस्य मंदीकृतो वेग, रथ का वेग मंद कर दिया गया। भूमि ऊंची नीची होने के कारण मैंने लगामें खींच ली और लगामें खींचने के कारण रथ जो है उसका वेग क्या है, कम हो गया, इसलिए हिरण थोड़ा दूर चला गया, दिखाई नहीं दे रहा। अब आगे कह रहे हैं कि तेन मृग एष, इसीलिए मृग मृग एष यह विप्रकृष्ट अंतर संवृत, इसलिए यह हिरण जो है, यह मृग जो है अति दूरवर्ती हो गया, हमें दिखाई नहीं दे रहा है। कह रहे संप्रति अब समदेशवर्ती नस्ते, अब क्या हो गया है, अब समतल भूमि आ गई है, अब समदेशवर्ती अर्थात समान देश है, समान देश का अर्थ क्या है, समतल भूमि पर स्थित हो गया। अब तेन दुरासदो भविष्यति, तो अब यह जो है दुष्प्राप्य नहीं होगा, अर्थात अब हम इसे आसानी से प्राप्त कर लेंगे क्योंकि अब समतल भूमि आ गई। ऐसा कौन कह रहा है, सारथी कह रहे कि राजा, अब देखिए इसके बाद राजा कह रहे हैं कि तेन ही मुच्यंताम भीष्म, इसका क्या अर्थ है, तो फिर लगामें ढीली कर दो, मुंचता छोड़ दो लगामों को, लगामें ढीली करो। सुतः सारथी यद आज्ञा प्यत आयुष्मान, जैसे आपकी आज्ञा, आयुष्मान के हे राजन जैसे आपकी आज्ञा। और वो क्या करता है फिर देखिए, रथ वेगम निरूप्य, रथ के वेग को निरूपित करते हुए, अर्थात अब सारथी ने लगामें ढीली छोड़ दी है, लगामें जैसे ही ढीली छोड़ी तो देखिए क्या कह रहे हैं, सारथी कह रहे हैं इसके बाद कि आयुष्मान पश्य पश्य, कि हे आयुष्मान हे राजन, पश्य पश्य देखो देखो, अर्थात अब राजा का ध्यान क्या कह रहे हैं कि देखो देखो, जैसी मैंने लगामें ढीली छोड़ी है तो अब तेज गति से घोड़े दौड़ रहे हैं। इसलिए यहाँ पश्य पश्य शब्द का क्या दो बार प्रयोग है कि सारथी जो है राजा का ध्यान आकर्षित कर रहा है, क्या कह रहे हैं कि पश्य पश्य देखो देखो, हे राजन देखो कि घोड़े कितनी तेज गति से दौड़ रहे हैं। अब देखिए इससे आगे का यह जो श्लोक है बच्चों, इसमें इस श्लोक में ये क्या है, चार पंक्तियों का श्लोक है, इसमें दो यहाँ है, देखिए दो इससे आगे ये दी हुई है, तो इसे हम अंतिम से ही आरंभ करते हैं बच्चों। इसमें क्या है, रथ्या, यहाँ ये जो पद आया है रथ्या का क्या अर्थ है, इसमें रथ्या रथ के घोड़े, यहाँ क्या रथ के घोड़े, रथ्या से तात्पर्य यहाँ है रथ के घोड़े।
अब रथ के जो घोड़े हैं वह कैसे हैं, कह रहे हैं धावंतमयी, दौड़ते हुए। अब यहाँ देखिए धावंती है और साथ में क्या है पद, अमी। अब मैं इसको अलग अलग यही कर देती हूँ, धावंती और अमी। यहाँ ये जो पद आए हैं ये किसके लिए, देखिए धावंती क्या है, यहाँ बहुवचन है, ये बहुवचन का प्रयोग है। इसी तरह से इसके साथ जो दूसरा पद है, दूसरा कौन सा है, अमी। अमी क्या है, यह भी बहुवचन है बच्चों, बहुवचन का ही तो प्रयोग है। असौ अम असि अमी, तो कौन सा आ गया, ये बहुवचन में ही आता है। देखिए आप इसको, अमी आपने पढ़ा होगा, असौ अम, असौ अम अमी आपने जो रूप पढ़ा है इसमें, तो असौ अम और अमी, अमी क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन का यहाँ पे रूप है। धावंती भी क्या है, बहुवचन है। तो क्या करें कि दौड़ रहे हैं अमी, ये यहाँ पर किसके लिए आया, कौन से किस चीज के लिए, रथ्या घोड़ों के लिए। क्या है कि ये अमी रथ्या धवंते, ये जो है घोड़े वो क्या है, तेज गति से दौड़े जा रहे हैं। मृग ज्वाक्ष्मयेव, अब देखिए मृग हिरण के, ज्वाक्ष्मयेव अर्थात हिरण का जो वेग है उसको सहन नहीं कर सकने के कारण तेज गति से दौड़े जा रहे हैं। अब यहाँ क्या है, लगामें ढीली कर दी। अब लगामें ढीली कर दी हैं तो अब क्या हो रहा है, लगामें खींचने पर घोड़े क्या है, मंद गति वाले हो जाते हैं। जैसे लगामें ढीली छोड़ते हैं तो घोड़े तेज गति से दौड़ते हैं। तो यहाँ ऐसा लग रहा है मानो वे मृगज्वाक्ष्मेव, मृग क्या है, हिरण के, ज्वाक्ष्मेव वेग को सहन न कर सकने के कारण, जो रथ के जो अर्थात जो रथियां हैं, जो घोड़े हैं, वो क्या है, मृग के वेग को सहन नहीं कर पा रहे हैं। मृग तेज गति से दौड़ रहे हैं तो यह घोड़ों को सहन नहीं हो रहा कि हमसे ज्यादा तेज गति से कैसे दौड़ रहा है ये हिरण। अब जो है वो क्या कर रहे हैं, अब इसमें यहाँ घोड़े भी जो है उससे आगे निकलना चाह रहे हैं। घोड़े और भी तेज गति से दौड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो कि घोड़े जो है उसका वेग सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानो घोड़े क्या कर रहे हैं, उस हिरण का जो वेग है, अत्यंत वेग अर्थात जो तेज गति से हिरण दौड़े जा रहा है उसके क्या वेग को सहन नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, इसमें देखिए मयेव आया है यहाँ पर, तो इसमें क्या है, कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा। मानो घोड़े मृग का वेग सहन नहीं कर पा रहे कि हमें तो इस हिरण से आगे निकलना है, ऐसे घोड़े। अब देखिए इसमें जो घोड़े हैं वे क्या कर रहे हैं। अब यहाँ इसका जो प्रथम जो पंक्ति है उसको देखते हैं। मुक्तेशु, मुक्त करने पर, रश्मिशु लगामों को, निरायत पूर्वक आया अर्थात लगामें ढीली करने पर, लगामें छोड़ देने पर, निरायत पूर्वक आया अर्थात अपने पहले के जो शरीर जो था, जो लगामें खींचने से क्या हो गया था, थोड़ा विस्तृत नहीं था वह शरीर, अब जैसे ही लगामें ढीली की तो विस्तृत हो गया, अपनी पूर्व काया में आते हुए अर्थात पूर्णतः विस्तृत शरीर के आगे के भाग वाले। अब विस्तृत शरीर के आगे के भाग वाले हो गए हैं कौन, घोड़े। अब देखिए कह रहे कि निष्कंप चामर शिखा, यहाँ क्या है, निष्कंप चामर शिखा निभृतो ऊर्ध्व करना। निष्कंप, कंप क्या होता है, कंपन करना, निष्कंप कंपन से रहित। चामर शिखा क्या होती है, आपने देखा होगा बच्चों इसमें कि जो घोड़े हैं जो उनके मस्तक पर शोभा के लिए एक कलंगी बांधी होती है, जो कलंगी होती है वह क्या है, अत्यधिक वेग के कारण निष्कंप हो गई है। जैसे यदि भागने की जो गति है वह कम हो, भागने की स्पीड कम होती है तो क्या है, वो धीरे धीरे हिलती रहती है। लेकिन जब गति तेज हो जाती है तो वह फिर क्या है, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में क्या हो जाती है, वहां पर निश्चल हो जाती है, चलती नहीं है, फिर वो उसके अंदर कोई कंपन भी नहीं होता है, तेज गति के कारण वो एक ही तरफ, एक ही जो है दिशा में हो जाती है, वो क्या है, निष्कंप हो जाती है। इससे क्या पता चले कि घोड़े अत्यंत ही तेज गति से चल रहे हैं। चामर शिखा, उनकी जो कलंगी जो है, जो अ, घोड़ों के मस्तक पर जो बांधी हुई है कलंगी, वो भी नहीं हिल रही है, हिल नहीं रही है। मस्तक पर जो बांधी हुई है वो क्या है, निष्कंप हुए, ऐसे क्या है, आगे के भाग वाले कौन है, घोड़ा है। अब देखिए निभृतो ऊर्ध्व करना, करना क्या होते हैं, कान। अब कान कैसे हो गए, निभृत ऊर्ध्व, ऊर्ध्व क्या होते हैं, ऊपर की ओर, बिल्कुल निवृत्त निश्चल, निश्चल हो गए ऊपर की ओर। ऊपर की ओर का क्या अर्थ है, यहाँ पर ऊर्ध्व का क्या अर्थ है, खड़े हो गए हैं कान। कान कैसे हैं, जो खड़े, अर्थात घोड़े कैसे हो गए, खड़े हुए काने वाले। और निवृत्त मीन्स निश्चल, इतनी तेज गति से दौड़ रहे हैं कि उनके कान जो है वो खड़े हो गए हैं, किनके, घोड़ों के। और साथ ही निभृत मीन्स निश्चल हो गई हैं, अर्थात तेज गति से दौड़ने के कारण जो है उनके दोनों कान
एकदम से खड़े हो गए हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि बिल्कुल अत्यंत ही तेज गति से घोड़े दौड़े जा रहे हैं। उसके बाद देखिए कह रहे हैं आत्म उद्धत अपि, आत्म उद्धते अपि अर्थात अपने द्वारा उड़ाए गए। उद्धते क्या होता है? उड़ाना। यहाँ पर छेद करते हैं तो इसमें आत्मो उद्धते अपि रजोभिर, कह रहे हैं रजो भी क्या है? धूलियों को। लंघन क्या होता है? जो लंघनीय हो। और यहाँ क्या कह रहे हैं? अलंघनीय, अर्थात इसमें क्या कह रहे हैं कि अपनी ही धूलियों के द्वारा उड़ जाते हैं। आत्म उद्धतई अपीर, जो भी अपनी ही द्वारा उड़ाई गई, उद्धति की गई जो धूलि है, जो मिट्टी, उसका भी उल्लंघन कर रही है। कौन? घोड़े। अर्थात अपने द्वारा उड़ाई गई। स्वयं देखिए वो इतनी तेज गति से दौड़ रहे हैं, जैसे उनके पैर जो है वो पृथ्वी पर लग रहे हैं, जैसे तेज गति से दौड़ते हैं तो क्या होता है उसमें? धूल उड़ती है। रजो भी धूल उड़ती है, उस धूल का भी मानो उल्लंघन कर रहे हैं। वो धूल उड़कर जब घोड़ों के मस्तक तक पहुंचे उससे पहले जो है घोड़े और आगे जा चुके होते हैं। अर्थात अपने द्वारा उठाई गई धूल का भी उल्लंघन कर रहे हैं। कौन? घोड़े। आत्म उदतई रपि रजोभिर लंघनिया, अपने द्वारा उड़ाई गई धूल का भी उल्लंघन कर रहे हैं। तो बच्चों इस श्लोक में यहाँ पर कालिदास जी क्या सिखाना चाह रहे हैं? आप देखिए इस श्लोक से जो है कालिदास जी शिक्षा दे रहे हैं कि लक्ष्य निर्धारित करो। हमें क्या सीख दे रहे हैं, क्या सिखाना चाह रहे हैं? कि अपने लक्ष्य को निर्धारित करो, लक्ष्य निर्धारित करो और फिर उस लक्ष्य के क्या है कि उसके अपने आप से ही उसके यानी अपने आप जो आपने पहले रिकॉर्ड जो बनाया उसी को तोड़ो आप। तभी घोड़ों के लिए क्या गया? अपने द्वारा उठाई गई धूल का भी उल्लंघन करें। तो जो आप आपने अपने द्वारा जो अर्जित कर रखा है उससे भी और अधिक अर्जित करो। आप प्रतिस्पर्धा करो किसके साथ? अपने साथ। तो यहाँ कह रहे हैं पहले तो कि लक्ष्य निर्धारित करो। जैसे यहाँ घोड़ों का लक्ष्य क्या है? वो जो मृग जो तेज चल रहा है उसकी गति को सहन नहीं कर पा रहे हैं घोड़े। इसी प्रकार से बच्चों तुम्हें भी जो है यदि आगे निकलना है किसी से तो तुम्हें उसकी गति को सहन नहीं करना, उससे तुम्हें आगे जाना है। अब यहाँ घोड़ों का जो लक्ष्य दिखे, घोड़े कितने सावधान होकर के अपना कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल अब सावधानी है यहाँ पर। घोड़े देखिए घोड़े बिल्कुल इतने सावधान हैं, इतनी तेज गति से उनका ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर। उनका लक्ष्य क्या है? इस हिरन को, इस हिरन से आगे निकलना, इस हिरन को पकड़ना। इसकी गति को वो सहन नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि घोड़े जो है वो अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं अपने लक्ष्य की ओर। तो अपने द्वारा उड़ाई गई धूलि का भी वो उल्लंघन करें। तो बच्चों प्रतिस्पर्धा किसके साथ करनी चाहिए? स्वयं के साथ। स्वयं के साथ प्रतिस्पर्धा करो और अपने द्वारा जो पहले आप जितना भी प्राप्त कर चुके हो उससे और ज्यादा आप आगे निकलो, ये कहना चाह रही हैं। अब देखिए आप इसमें तेज गति से दौड़ते हैं, कान भी उनके खड़े हो गए हैं घोड़ों के, तो क्या है बिल्कुल सावधानी से अपने ही लक्ष्य की ओर ध्यान कर रहे हैं। और देखिए आप यहाँ क्या है, इस पद से भी देखिए यहाँ क्या सिखा रहे हैं। इस पूरे श्लोक में कालिदास जी हमें शिक्षा दे रहे हैं। कह रहे मुक्तेशु रश्मिशु, लगामों को ढीली कर दो। अर्थात आप भी अपने जीवन में लगामें ढीली करके छोड़ो। आप ये मत सोचो कि इधर से जो है आपको कौन क्या कह रहा है। ठीक है, किसी ने कुछ ऐसा कह दिया, किसी ने कुछ ऐसा कह दिया, उन सबको छोड़ो। बच्चों आपने अपना ध्यान कहाँ लगाना है? सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर। जैसे यहाँ घोड़े जो है वो ध्यान लगा रहे हैं, तो आप भी जो है अपनी जो लगामी है उनको संयमित करो, तभी आप अपने कार्य को कर पाओगे। आपका ध्यान जो है व्यर्थ के वार्तालाप पर नहीं होना चाहिए। अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करो, अपने समय का सदुपयोग करो। आप अपना ध्यान जो है सिर्फ लक्ष्य की ओर होना चाहिए, लक्ष्य की ओर लगाओ। और किसी को भी, दूसरे को भी इतना अधिकार मत दो कि वह आपके लक्ष्य से आपको अलग करे, आपको अलग भटकाए। इसलिए देखिए तभी कह रहे लगामें ढीली करने पर, तो आप भी जो है अपनी लगामें ढीली करो। लगामें ढीली का क्या अर्थ है बच्चों यहाँ पर? कि आप अपने लक्ष्य से इधर उधर ना भटके, लक्ष्य पर ही रहे। अब जैसे आप देखिए अपना समय जो है आप व्हाट्सएप पर आप करते हैं अपना समय, वहां आपका समय चला जाता है, व्यर्थ हो जाता है। ठीक है, आप अपने फेसबुक पर आप देखिए, उसमें आप रोज अपनी फोटो जो है चेंज कर रहे हैं, आपका समय जा कहाँ रहा है? देखिए आप अपने समय का सदुपयोग कीजिए। बच्चों आपके पास एक बहुत अच्छा या सुनहरा अवसर है। अब आपने घर पर रहकर ही जो है पढ़ना है, तो आपके पास अच्छा अवसर है। आप अपना आगे देखिए कि आप जैसे बीए तृतीय वर्ष के छात्र हैं, तो आप आगे देखिए कि बीए तृतीय वर्ष के बाद आपने क्या करना है। उस चीज की पहले से ही आप तैयारी आरंभ करें, अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, उसकी ओर ही केवल ध्यान दें, तभी आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होगी। अध्यापक तो क्या है बच्चों? अध्यापक का कार्य क्या है? वो
पढ़ाता है अध्यापक तो वह 10-20% आपको दे देगा, इतना आपको सिखा देगा। 80% जो कार्य है वह तो बच्चों आपका अपना ही है, आपकी अपनी मेहनत, आपकी अपनी लगन है। अध्यापक क्या करेगा, उसमें आपको एक रास्ता दिखा दिया है, आपको चलना आपने उस पर खुद है, पढ़ना आपने खुद है। अब घर पर जो है आप पढ़ने के बाद आप उसको रिवीजन करोगे, दोहराई करोगे, उसमें से ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न निकालोगे, तो आपका फिर क्या है कि वो आपको प्रश्न भी साथ ही याद हो जाएंगे, तैयार भी हो जाएंगे, और आप अपने लक्ष्य को भी, आपका लक्ष्य क्या है कि आपने जो अच्छे से पढ़ना है, आगे कुछ बनना है, उसको पहले ही निर्धारित कर लो। और यह तो एक ऐसा विषय है बच्चों जिसमें जो है आप करते जाओगे तो आपके जो है मार्क्स इसमें तो बहुत ज्यादा आते हैं, आपके परसेंटेज भी ज्यादा जाएगी। तो इसमें बच्चों ये है जो हमें इस श्लोक से कालिदास जी जो है ये शिक्षा दे रहे हैं कि अपने लक्ष्य की ओर हमेशा ही बढ़ते रहना चाहिए, उसी पर ही ध्यान लगाना चाहिए, इधर उधर जो व्यर्थ के वार्तालापों पर या व्यर्थ की चीजों पर नहीं। अपने आप से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, स्वयं से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। तो बच्चों इसमें अब देखते हैं कि व्याकरण की दृष्टि से यहाँ पर क्या है। देखिए इस श्लोक में उत्प्रेक्षा अलंकार जैसे मैंने बताई दिया यहाँ है, इस पद में है। साथ ही जो है यहाँ पर वसंत तिल का नामक छंद है बच्चों, इसमें छंद कौन सा है इस पूरे श्लोक में, वसंत तिल का, यह इसमें छंद है। और साथ ही इसके अंदर और हम अभी पदों का देखते हैं, तो यहाँ पर बच्चों आपको देखिए इसमें यह पद है धावंती, जो मैं बता भी चुकी हूँ, ये बहुवचन का रूप है। यहाँ कौन सी धातु है, धाव है। यहाँ आप इसमें धातु लिख लीजिए, धाव इसके अंदर धातु है, और ये लट लकार है बच्चों, लट लकार का रूप है। और देखते हैं इसमें, अब यहाँ देखिए ये जो पद है अलंघनीय, यहाँ जो पद आया है यह क्या है अ, इसमें जो क्या है अलंघनीय है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अलंघनीय, और इसको जो है आप इस तरह से भी लिख सकते हैं बच्चों, अलंघनीय, दोनों तरह से आप इसको लिख सकते हैं। इसमें क्या है बच्चों, यहाँ पर नन तत्पुरुष समास है, नन तत्पुरुष समास का प्रयोग है। अच्छा इसके बाद हम इसमें देखिए और देखते हैं, आपको इसमें है ये देखिए यहाँ जो निष्कंप इसके अंदर आया हुआ है बच्चों, निष्कंप चामर शिखा, यहाँ पर क्या है इसमें, ये पूरा ही पद है जो इसके अंदर जो है, यहाँ आप देखेंगे निष्कंपा चाम्रणाम शिखाम ये शाम, इसमें क्या है बहुब्री समास है बच्चों इसमें भी। और साथ ही यहाँ जो निवृत्त ऊर्ध्व करना जो इसमें पद है, उसमें भी क्या है निश्चल की एकानो वाला है, निवृत्त ऊर्ध्व कर्णो ये शाम थे। तो इस तरह से इसमें देखिए बहुलता है समास में बहुब्री की। निरायत पूर्व कायाम में आप देख लीजिए, चाहे यहाँ पर क्या बहुब्री समास है। यह निर्जमा देखिए किससे बना है, यह है यह जो पद है मैं इसका लिख देती हूँ निर, यह पद जो है बना है निर से, निर इसमें आगे उपसर्ग लगा हुआ है, उसके बाद में देखिए आ भी इसके अंदर उपसर्ग है, और उसके बाद में इसमें यम धातु है, और साथ में इसमें प्रत्यय कौन सा, इससे बना है ये निरायत जो पद बना है। इसी तरह से इसमें जो मुक्तेशु है, देखिए अब यहाँ पर ये जो पद है इसमें क्या है मुच धातु है, और इसमें प्रत्यय क्या करते हैं, साथ में इसमें विभक्ति कौन सी है, सब में विभक्ति का प्रयोग है। व्याकरण के तो बच्चों इसमें बहुत हैं इसके अंदर, और इसमें हम देखते हैं तो आत्मोद्धत जैसे पद आएगा भी एक, देखिए ये रहा अपने द्वारा उड़ाई गई भी। अब इसमें देखिए आत्मना उद्धता है, यहाँ तृतीय तत्पुरुष है बच्चों, इसमें यह पद क्या है, देखिए यह पद है आत्मो उद्धत, ऐसे है, यह पद है बच्चों। अब इसमें है क्या, इसका यदि विग्रह करते हैं देखिए तो आत्मना उद्धता, यह है इसके अंदर, और लास्ट इसमें क्या विग्रह है। तो यहाँ कौन से तृतीय तत्पुरुष है बच्चों, यहाँ पर कौन सा है तृतीय तत्पुरुष। इससे आगे देखते हैं बच्चों, अब यहाँ ये हम श्लोक कर चुके हैं। इससे आगे देखिए अब क्या कह रहे हैं इसके बाद, कि राजा राजा क्या कह रहे हैं, सत्यम ठीक ही कहा है, आतिथ्य हरितो हरिश्च वर्तन्ते वाजी ने। अब यहाँ देखिए इसमें जो पद आए हैं ये कह रहे हैं कि ये घोड़े जो हैं ये तो हरितो हरिश्च, सूर्य और इंद्र के घोड़ों का भी अतिक्रमण कर रहे हैं, उनको भी पीछे छोड़ रहे हैं वाजी ने, घोड़े। अब ये घोड़े उनको भी पीछे छोड़ रहे हैं, किसमें तेज गति से दौड़ने में, वेग में, किसको
इंद्र के और जो सूर्य के जो घोड़े हैं उनको पीछे छोड़ रही है। तो बच्चों हरित है हरिन जो ये पद आए हैं, ये दोनों जो पद हैं, इसमें क्या है, इसके लिए क्या है, वैदिक जो लिटरेचर है हमारा, जो वैदिक जो साहित्य है उसके अंदर इन दोनों पदों में क्या बताया गया है कि जो सूर्य के जो अश्व हैं उनमें क्या घोड़ों का रंग कैसा बताया है, नीला बताया है और हरा बताया है। ये हमें कहाँ मिलता है, वैदिक साहित्य में। वैदिक साहित्य के अंदर यह वर्णन आता है। इन्हें जो है इसलिए क्या कहा जाता है वैदिक साहित्य में, इन्हें हरित है। सूर्य के घोड़ों का रंग हरा बताया है, हरा, और साथ ही कौन सा है, हरा भी कहते हैं या नीला, नीला ये बताया गया। तो इसलिए इनके लिए जो शब्द है कौन सा लिया है, हरित। ये देखिए, इसलिए इन्हें हरित कहा गया क्योंकि सूर्य के अश्व है और वैदिक लिटरेचर में ऐसा आता भी है। तो यह सूर्य के और इंद्र के घोड़ों से भी जो है बहुत ही तेज गति से आगे दौड़ रही है। तो बच्चों आज हम इसमें यहीं तक ही करेंगे, तथा ही देखिए क्योंकि आगे आगे फिर श्लोक है जिसको हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए बच्चों आप इसी प्रकार से स्वाध्याय को निरंतर जारी रखें और नित्य जो काम आप कर रहे हैं, रोज का जो काम है उसे आप रोज ही कीजिए। इस समय का सदुपयोग कीजिए बच्चों। अस्तु, नमो नमः।